नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कशन होगा फी स्ट्रक्चर को लेकर के, यानी किस कोर्स में कितनी फ़ी लगेगी बीएचयू एडमिशन 2020 में। सारे कोर्स का मैं डिटेल एकदम डाटा आपको दूंगा, चाहे वो सारे यूजी कोर्सेज हों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी जो भी कोर्सेज हैं, इसके साथ साथ पीजी कोर्सेज में एमए, एमएससी जो भी कोर्स हैं सभी का फुल डाटा, एमकॉम हो सारे कोर्स का, सारे यूजी कोर्स का फुल डाटा आपको दूंगा, सारे पीजी कोर्स का फुल डाटा दूंगा। इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें जो आपको डाटा दिखेगा उससे भी लॉजिकल मेरी बातें होंगी। क्योंकि ये सारा डाटा मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, आपके स्क्रीन पर जो मेन डाटा होगा वो होगा, लेकिन बहुत सारी बातें मैं उसके अदर भी आपको वीडियो में बताते चलूँगा। इसलिए बातों को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल इसी प्रकार आपको बीएचयू से रिलेटेड जानकारी और अपडेट देता रहेगा। और काउंसलिंग से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल के साथ रेगुलर बने रहें, रेगुलर विजिट जरूर करते रहें। बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जो भी हमारे वीडियो जाएंगे उनका नोटिफिकेशन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप तक पहुँच जाए। आज के वीडियो में फुल डिटेल बात होगी, किस कोर्स में कितनी फ़ी लगेगी। आइए शुरू करते हैं। मेन कैंपस के पूरे फी स्ट्रक्चर का जो डाटा है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले किस फॉर्मेट में बताऊंगा, उस फॉर्मेट को समझ लीजिए, ताकि आगे जो भी कोर्स है, चाहे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कितने कोर्स शो कर रहे हैं, सारे कोर्स का मैं धीरे धीरे एकदम डाटा बताऊँगा। इसलिए सबसे पहले फॉर्मेट में आपको बीए आर्ट्स और सोशल साइंस के माध्यम से समझा देता हूँ, उसके बाद सारे कोर्स का एक सीक्वेंस से मैं बताते चला जाऊँगा, आप समझते चले जाएंगे। इसलिए बीए आर्ट्स और सोशल साइंस का जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। बीए आर्ट्स और सोशल साइंस में आपकी स्क्रीन पर जो दो फी स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक 1982 मैंने लिखा है, दूसरा 2082 रुपये लिखे हुए हैं। तो जो आपका 1982 रुपये है वो आपके आपको 1982 जमा कब करना होगा और क्यों करना होगा। सबसे पहले बता दूं, आपका जो 1982 रुपये ये मैं फी स्ट्रक्चर आपका बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपका कैंपस का फ़ी है, मेन कैंपस का फ़ी है। इसके साथ साथ आपके हॉस्टल की फ़ी इसमें इंक्लूड नहीं है। यानी अगर आपका हॉस्टल अलॉट होता है तो उसका फ़ी स्ट्रक्चर अलग होगा। ये आपके मेन कैंपस में एडमिशन के लिए आपका 1982 रुपये फ़ी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ी है। यानी आपको ये फ़ी कब पेमेंट करना होगा, आपको ये फीस पेमेंट करना होगा जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग के बाद आपको सब्जेक्ट अलॉट हो जाएगा, यानी आपका कोर्स एलोकेशन में कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट जब मिल जाएगा, वहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। लगभग 24 घंटे की आपको डेडलाइन दी जाएगी, उस डेडलाइन तक आपको ये फ़ी पेमेंट करना होगा। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको ये फ़ीस पेमेंट करना होगा। और ये 1982 जो मैं बता रहा हूँ, या फिर अन्य कोर्सेज का बताऊँगा जो भी फ़ी स्ट्रक्चर, वो ईयर वाइज होगा। यानी आपको अगर आपने फर्स्ट ईयर में पहले इंस्टॉलमेंट में अगर 1982 आपने दिया है तो ये फ़ीस आपको फिर दूसरे में देना होगा, यानी दूसरे ईयर में फिर आपको तीसरे ईयर में देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीएचयू में ईयर वाइज ही फीस लगती है, बीएचयू में आपको सेमेस्टर वाइज भी फीस देना होगा। यानी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया 1982, दूसरे सेमेस्टर में लेकिन आपकी फ़ीस 1982 नहीं लगेगी, 1982 से कम फीस लगेगी। फिर आपको तीसरे सेमेस्टर में यानी सेकेंड ईयर में आपको फिर 1982 पेमेंट करना होगा। फिर चौथे सेमेस्टर में आपको कम फीस पेमेंट करना होगा। फिर पाँचवें सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर में आपको 1982 पेमेंट करना होगा। फिर वहीं थर्ड ईयर में ही आपको सिक्स सेमेस्टर में थोड़ा सा कम फीस पेमेंट करना होगा 1982 की तुलना में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये फीस आपकी ईयर वाइज होगी, लेकिन आपको सेमेस्टर वाइज भी फीस देना होता है, लेकिन 1982 से आपको कम होगा। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस होगी, फिर आपके थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस होगी, फिर फिफ्थ सेमेस्टर की जो फीस होगी वो आपकी फ़ीस। ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ, कुल मिलाकर जो आपके लिए सबसे ज़रूरी प्रश्न था, आप सभी लगातार पूछ रहे थे कि हमारा जब एडमिशन हो जाएगा, हमें जब सब्जेक्ट अलॉट हो जाएगा तो हमें कितना फ़ीस पेमेंट करना होगा। तो ये डाटा आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस मैं बता रहा हूँ, पहले साल में जैसे ही आपका कोर्स अलॉट होगा उसमें आपको ये फ़ी पेमेंट करना होगा। 1982 रुपये रेगुलर सीट के लिए और 2082 रुपये अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं रेगुलर सीट में ही, तो आपको पेमेंट करना होगा बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस में। और यही बता दूं, एक दिन आपके लिए पेड सीट पर वीडियो ला दूंगा पूरा डिटेल में। अगर आप वहीं पेड सीट लेते हैं तो आपको इसमें 10,000 प्लस कर लीजिएगा, यानी 1982 प्लस 10,000 अगर आपका पेड फी सीट पर एडमिशन होता है तो आपको 1982 के साथ साथ 10,000 और पेमेंट करने होंगे। वहीं बात कर ली जाए एमए आर्ट्स और सोशल साइंस में, यानी एमए आर्ट्स में जितनी सीटें हों, आपका हिंदी हो, आपका फिलॉसफी हो, इसके साथ साथ आपका जर्मन हो, फ्रेंच हो, जो भी कोर्स है आपका एमए में, और सोशल साइंस में चाहे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जो भी कोर्स आपके एमए आर्ट्स या फिर सोशल साइंस में आते हैं, उनकी फ़ी जो है वो 2382 और 2682 है। यानी आपको 2382 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा और 2682 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपको पेमेंट करना होगा। वहीं बात कर लीजिए बीएससी ऑनर्स की, यानी मैथ्स है, बीएससी बायो है, तो उसमें आपको 2842 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना होगा।
एमएससी में आपको 2732 रुपये पहले इंस्टॉलमेंट में आपका पेमेंट होगा। ये सारा जो मैं पेमेंट बता रहा हूँ बार बार नहीं बोलूँगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका पेमेंट मैं बता रहा हूँ। यानी आपका जैसे ही कोर्स अलॉट होगा आपको इतना फी पेमेंट आपको करना होगा आपके मेन कैंपस में एडमिशन के लिए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वहीं बात कर ली जाए बीएससी एजी की, तो बीएससी एजी में 2666 रुपये, एमएससी एजी में 3131 रुपये, बीकॉम की बात कर लूँ मैं तो 2082 रुपये और एमकॉम में आपका 2682 रुपये आपको फी पेमेंट करना होता है पहले इंस्टॉलमेंट में, यानी एडमिशन के बाद। मैं तुरंत ये बात बता रहा हूँ क्योंकि आपको डेडलाइन दी जाती है बीएचयू के द्वारा कि आपका जिस दिन कोर्स अलॉट हुआ लगभग आपको 24 घंटे का समय लगभग मिलता है। जैसे कि कभी कभी कहा जाता है कि आपको शाम 6 बजे तक अपना पेमेंट करना होगा, आप चाहे साइबर कैफ़े से कराएं या फिर जहाँ से भी आपको पेमेंट करके आपको रिसिप्ट लेना होगा और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू होता है कि आपका एडमिशन डन हो गया, तब आपको बीएचयू में एडमिटेड माना जाता है। इसलिए फ़ी पेमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। फिर बात कर लूँ एलएलबी का, तो एलएलबी का आपका लगभग 2282 रुपये फ़ी है। और वहीं बात कर लूँ एलएलएम की 2832 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस। ये रेगुलर फ़ी सीट बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। पेड फ़ी सीट में आपका कई कोर्स में अलग अलग डाटा मिलेगा, यानी जैसे बीए आर्ट्स और सोशल साइंस का मैंने बताया 10,000 पेमेंट प्लस हो जाएगा। हॉस्टल की फ़ीस आपकी अलग होगी और इसके साथ साथ अगर आपका एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन होता है तो उसका भी डाटा आपका अलग होगा, उस पर भी मैं एक दिन वीडियोज आपके लिए ला दूंगा। फिलहाल ये मेन कैंपस के लिए आपके लिए डाटा लेकर के आया हूँ। बीएफए के लिए मैं बात करूँ 2082 रुपये, एमएफए के लिए 2682 रुपये और बैचलर इन म्यूजिक के लिए बात करूँ तो 2082 रुपये और मास्टर्स इन म्यूजिक की बात करूँ तो 2382 रुपये, शास्त्रीय ऑनर्स की बात करूँ तो 1956 रुपये, आचार्य की बात करूं यानी आचार्य जो कि आपका पीजी कोर्स होता है एसबीडीबी में तो 2256 रुपये, एमएससी जियो फिजिक्स की बात की जाए जो कि एक अलग स्पेशल कोर्स के रूप में देखा जाता है एमएससी में, तो वो 2732 रुपये, एमसीए की फ़ीस है आपकी 7532 रुपये, बीएड वालों की फ़ीस है 3806 रुपये, एमएड वालों की फ़ीस कितनी है आपको ध्यान होना चाहिए 4406 रुपये, बीपीएड में जिनका एडमिशन होगा उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितनी फ़ीस देनी होगी 2082 रुपये, एमपीएड में 2732 रुपये और एमबीए वालों को फ़ीस कितनी देनी होगी 28,642 रुपये। तो ये जो सारे मेन स्ट्रीम कोर्सेज थे और मैक्सिमम कोर्सेज जो आपके यूजी के कोर्सेज थे और जो पीजी के कोर्सेज थे, सारा डाटा मैंने आपके सामने रख दिया। आपको मैं बहुत ही शॉर्टकट में ये डाटा रखा हूँ, यानी आपको बहुत ही शॉर्ट में और सारा जो मेन डाटा था वो आपके सामने रख दिया गया कि पहले इंस्टॉलमेंट में आपको कितनी फ़ीस पेमेंट करनी होगी। एक बार फिर से मेरी बातों को ध्यान से गौर करके सुनिएगा। ये जो आपके सामने डाटा मैंने दिया, जैसा कि आपको आर्ट्स का दिखा 1982, एमए आर्ट्स का दिखा 2382, इस प्रकार से जो आपका डाटा है ये है आपके रेगुलर फ़ीस सीट और मेन कैंपस के लिए। पेड फ़ीस सीट का आपका डाटा अलग होगा और अदर अफिलेटेड कॉलेज का डाटा आपका अलग होगा मेन कैंपस में। और ये जो डाटा मैंने दिया ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस है, यानी जैसे ही आपको कोर्स अलॉट होगा आपको पेमेंट इतना करना होगा और उसके बाद ये पेमेंट फिर अगले साल आपको करना होगा। जो आपका सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है उस सेमेस्टर में यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको कम फीस पेमेंट करना होगा, फिर जो अगले साल जो आपका सेमेस्टर आएगा उसमें फिर आपको इतना पेमेंट करना होगा। तो आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है सब्सक्राइब करने का बटन, तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसके साथ साथ आपको वीडियोज़ कैसे चाहिए बीएचयू से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी क्वेरी को कंसीडर किया जाएगा और उस पर वीडियोज़ लगातार आपके लिए लाए जाएंगे। जैसा कि ये सारे वीडियोज़ आपकी क्वेरी के आधार पर आ रहे हैं, लोगों ने फ़ी पेमेंट पूछा मेन कैंपस का तो उसके आधार पर मेन कैंपस का फ़ी पेमेंट का आया। आपको सुविधाएँ की जानकारी चाहिए मेन कैंपस में क्या सुविधाएं हैं और सारे क्या वीडियो चाहिए आपको हॉस्टल से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी वीडियोज को आपके कमेंट को कंसीडर जरूर किया जाएगा और उस पर वीडियो जरूर आएंगे अगर आपका कमेंट ऐसा हुआ जिस पर सभी के लिए लाभदायक हुआ। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं बीएचयू कैंपस में एडमिशन के लिए। आप सभी का एडमिशन बीएचयू कैंपस में जल्दी होने वाला है, सभी का स्वागत है, सभी की मुलाकात भी होगी बीएचयू में। आप जो भी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं सभी से मैं भी मुलाकात करूँगा बीएचयू कैंपस में ज़रूर, और आप सब भी आपस में मुलाकात करेंगे जो कैंपस में आएंगे, जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं सभी के साथ एक अच्छा तरीके से। बीएचयू स्टडी कैपिटल हमेशा एक परिवार की तरह से आगे बढ़ता है, जैसा कि 30 के हमारे सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं, तो एक प्रकार से ये 30,000 का परिवार है जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।